हाजिर हूं। एक किला जो अपने अंदर इतिहास के कई राज को दफन किए हुए है। उसी किले में एक कब्र खोदी गई, जिस कब्र में कई राज दफन थे। राज ये कि उसमें एक लड़के की लाश थी। राज ये कि उस कब्र का किसी को पता नहीं चला, लेकिन इस कत्ल का खुलासा किया और कब्र को ढूंढ निकाला पुलिस के खोजी कुत्ते ने। 6x4 की इस कब्र में जब कत्ल की वजह और कातिल का नाम सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। वो कहां लापता हो गया? 5 दिन की खौफनाक मिस्ट्री। किले में दफन सनसनीखेज सुराग। कुत्ते ने खोला कत्ल का राज। किले में कब्र, एक ऐसा किला जो अपने अंदर इतिहास के कई राज दफन किए हुए हैं, जिस किले के अब अवशेष ही बचे हैं। लेकिन इसी किले में एक ऐसा सुराग दफन है जो ना तो किसी को दिखाई दिया, ना ही इस जुर्म की गूंज सुनाई दी। आप भी जब इन तस्वीरों को देखेंगे तो कहीं ऐसा कोई राज यहाँ छिपा हुआ है। लेकिन पुलिस वालों को एक क्लू मिल गया था। क्लू बस इतना था कि यहाँ से बदबू आ रही है। पुलिस को समझते देर न लगी कि यह बदबू किसी जुर्म की गवाही दे रही है। इधर किले में सर्चिंग की गई, लेकिन तब भी पुलिस वाले उस लाश तक नहीं पहुंच पाए। फिर पुलिस के खोजी कुत्ते ने कई घंटों की मशक्कत के बाद उस कब्र का पता लगा ही लिया, जिसमें दफन थी एक लड़के की लाश। बिलासपुर से करीब 40-45 किलोमीटर दूर मल्हार के किले में यह कब्र खोदी गई थी, जिसमें मल्हार के रहने वाले दीपक लोहारा का शव दफनाया गया था, जो कि छोटागढ़ मल्हार बेल डिपरा का चौकीदार है। उसके द्वारा चौकी प्रभारी को सूचना दी गई कि लगभग 6/4 मिट्टी खोदी हुई व पटी हुई जगह है जहां से बदबू आ रही है, जिस पर यह सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई तथा उनके मार्गदर्शन में कि इसका पत्राचार करके हमने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लिखा, और जिस पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष उत्खनन कार्रवाई करते हुए आगे के शव पंचनामा कार्य करने के उपरांत पहचान करते हुए मृतक की पहचान दीपक लोहारा, उम्र करीबन 35 वर्ष, पिता जगदीश लोहारा, मल्हार निवासी के रूप में की गई है। मसूरी थाना इस केस की तफ्तीश कर रहा था, जिसमें साफ नजर आ रहा था कि यह कब्र करीब 5 दिन पुरानी है, जिसमें दीपक के शरीर पर चोट के निशान थे। मामला पहली नजर में हत्या का था। अब सवाल था कि किसने दीपक की हत्या की और कैसे इस वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस के हाथ लगे मृतक दीपक के मुजरिम। अब एक वारदात से कैसे दूसरी वारदात के तार जुड़े थे, इसे आपको समझाते हैं। दरअसल मृतक दीपक के कत्ल का मास्टरमाइंड उसका दोस्त अजय भैना निकला, जिसने 4 नाबालिग लड़कों के साथ मिलकर पहले अपने ही दोस्त का कत्ल किया और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। लेकिन कातिल दोस्तों के चेहरे को पुलिस ने बेनकाब कर दिया। अंतर्गत मल्हार चौकी में 25 तारीख को सूचना मिली थी कि जो बड़े गढ़ है वहां पर एक नई खुदी हुई जमीन है जहां से स्मेल आ रहा है। तत्काल चौकी प्रभारी घटना स्थल पहुंचे और वहां पर गंध आ रही थी सड़ी हुई बॉडी के हिसाब से। तो चूंकि मामला संदेहास्पद था, तत्काल जो दंडाधिकारी थे उनसे संपर्क करके उन्हें बुलवाया गया और उनकी उपस्थिति में शव उत्खनन कराया गया। शव निकालने के पश्चात बॉडी जो है वो 5 से 6 दिन पुरानी लग रही थी। इसकी पहचान मल्हार के रहने वाले ही दीपक लोहार के रूप में हुई। इसमें तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में टीम तैयार की गई। अब सवाल है कि आखिर इस कत्ल के पीछे की मिस्ट्री क्या है। दरअसल दीपक और उसके दोस्त अजय ने एक बाइक चुराई थी और फिर उस चोरी की बाइक को दोनों ने गिरवी रख दिया। बाइक गिरवी रखने पर जो रुपए मिले उसे लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। रुपयों के इस लेन देन में दोस्ती के रिश्ते का कत्ल हुआ। रुपयों के इस लेन देन में अजय ने अपने ही जुर्म के साथ ही दीपक का कत्ल कर दिया। इसमें जो घटना सामने ये आई कि जो दीपक लोहार था उसका एक साथी है अजय भैना, ये दोनों मिल करके मोटरसाइकिल चोरी करके उसे गिरवी रखे थे और इस पैसे को लेकर के लेन देन का विवाद था।
कत्ल की वारदात को उसने अकेले नहीं बल्कि 4 नाबालिग लड़कों के साथ मिलकर अंजाम दिया था, जिसमें दीपक का कत्ल कर लाश को छिपाने के लिए करीब 6x4 का गड्ढा खोदा गया और जुर्म के राज को दफन कर दिया गया। 18 तारीख को दीपक का कत्ल किया गया था। 5 दिन तक लाश दफन रही, लेकिन कोई भी राज छिपा न रह सका। इस केस में एक चौकीदार भी इस राज का राजदार था, जिसने पुलिस को इस बात की इत्तला दी कि यहाँ से बदबू आ रही है, लेकिन पुलिस को उसने ये नहीं बताया कि वो भी कब्र का राज जानता है। उसे भी आरोपी बनाया गया है। इसी विवाद के तहत अजय भैना और उसके साथ जो 4 अन्य अपचारी बालक हैं, इन्होंने मिलकर के दीपक लोहार को 18 तारीख की रात को उसका मर्डर किया और मर्डर करने के बाद डेड बॉडी को बड़े गढ़ में ले जा करके गड्ढा खोद करके छुपाया। इस पूरे मामले में एक जो चौकीदार था, जिसे मामले की पूरी जानकारी थी, उसके द्वारा पुलिस को जानकारी नहीं दी गई, उसे भी आरोपी बनाया गया है 201 के तहत। पूरे मामले में 302, 201 और 120 बी के तहत अपराध दर्ज करके सारे आरोपी जो हैं वो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। मामले में आगे विवेचना की जा रही है। कब्र में दफन ये राज बाहर आया और कातिल दोस्त का चेहरा बेनकाब हो गया। बिलासपुर से विनोद कुशवाहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक